गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज से मैं आप सभी बच्चों को इतिहास पढ़ाना शुरू कर रहा हूँ। चूँकि इतिहास विषय का यह हमारा पहला क्लास है, इसलिए आज के पहले क्लास में आप सभी बच्चों को हम सबसे पहले इतिहास विषय का सिलेबस समझाएंगे। सिलेबस के साथ साथ आप सभी बच्चों को आज हम एग्ज़ाम पैटर्न भी बताएंगे, ठीक है? क्योंकि बच्चों, एग्ज़ाम पैटर्न अगर आप नहीं समझेंगे तो आपको तैयारी करने में काफ़ी ज़्यादा कठिनाई आएगा। एग्ज़ाम पैटर्न के अंतर्गत आप सभी बच्चों को हम बताएंगे कितने अंक का वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछा जाएगा, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की संख्या क्या होगा, लघु प्रश्न कितना पूछा जाएगा, लघु प्रश्न कितने नंबर का होगा, ठीक है बच्चों, दीर्घ प्रश्न कितना पूछा जाएगा और दीर्घ प्रश्नों की संख्या क्या होगा। तो आज का क्लास हमारा सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न दोनों का क्लास है, ठीक है? तो चलिए बच्चों, अब हम क्लास को शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बच्चों सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यह हमारा नया चैनल है, बीए ऑनलाइन क्लासेस। मेन चैनल तो है नहीं, ठीक है? तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। तो बच्चों, यह क्लास किसके लिए है? तो यह क्लास उस बच्चों के लिए है जो बच्चे बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी से अपना स्नातक कर रहे हैं। इस प्रकार हमारा हो गया ऑल बिहार यूनिवर्सिटी, चाहे आपका यूनिवर्सिटी पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी हो, ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी हो, पूर्णिया यूनिवर्सिटी हो, मगध यूनिवर्सिटी हो, मुंगेर यूनिवर्सिटी हो, पटना यूनिवर्सिटी हो, ठीक है, तिलका मांझी हो, सभी के लिए आपका है, ठीक है बच्चों? बीए सेमेस्टर 1 वाले बच्चों के लिए है, यानी आप सभी बच्चे बीए सेमेस्टर 1 में ही हैं, ठीक है ना? तो जो बच्चे बीए सेमेस्टर 1 में हैं, ठीक है, और बीए सेमेस्टर 1 में जिन बच्चों ने इतिहास विषय लिया, कौन सा विषय? इतिहास। और इतिहास में जिसका मेजर पेपर है, ठीक है, देखो बच्चों, इतिहास में 3 आपका होता है, एक मेजर, माइनर, एमडीसी, ठीक? तो यह क्लास किसके लिए नहीं है? सबसे पहले मैं यह सुनिश्चित कर देता हूं, यह क्लास एमआईसी यानी माइनर वाले बच्चों के लिए नहीं है, ठीक है? ये क्लास एमआईसी माइनर वाले बच्चों के लिए नहीं है। ये क्लास एमडीसी वाले भी अटेंड कर सकते हैं, किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हाँ एमआईसी वाले बच्चों के लिए नहीं है। क्योंकि जो एमआईसी यानी जो बच्चे इतिहास एमआईसी में लिया, एमआईसी का मतलब जो बच्चे माइनर में लिया है, ठीक है, उसका सिलेबस मेजर की तुलना में थोड़ा कम होता है। थोड़ा क्या होता है? थोड़ा कम होता है, और मेजर में ज़्यादा होता है। मेजर मतलब ऑनर्स पेपर, एमजेसी का मतलब क्या हो गया बच्चों? मेजर यानी ऑनर्स पेपर, एक प्रकार से। तो मेजर 1 हो गया यानी फर्स्ट पेपर, चूंकि आप पहले सेमेस्टर में है इसलिए पहला पेपर आपका हो गया 1। तो इस प्रकार जो हिस्ट्री का हमारा सिलेबस है, जिन बच्चों का हिस्ट्री मेजर पेपर है, ठीक है, तो मेजर पेपर, चूंकि फर्स्ट सेमेस्टर में आपको मेजर का एक ही पेपर पढ़ना है, फर्स्ट सेमेस्टर में मेजर का एक ही पेपर पढ़ना है, तो इस हिसाब से हिस्ट्री मेजर 1 हो गया, ठीक है? आज हम इसी का क्या डिस्कस करेंगे बच्चों? सिलेबस डिस्कस करेंगे। क्या डिस्कस करेंगे? सिलेबस, यानी न्यू सिलेबस के बारे में, ठीक है? चलिए, और बच्चों इस हिसाब से हमारा सत्र क्या आपका हो जाता है? सेशन क्या हो जाता है? हमारा सेशन हो जाता है 2024 से 2028, ठीक है? जाहिर सी बात है, बीए अब आपका 4 साल का हो गया है, इसलिए सेशन हो गया 2024 से 28। तो बच्चों यहाँ पर स्पष्ट हो जाता है यह क्लास किन बच्चों के लिए? हिस्ट्री में जिसका माइनर है उसके लिए नहीं है, जिसका मेजर है उन बच्चों के लिए है। समझ गए? चलिए आगे बढ़ेंगे।
तो बच्चों बीए सेमेस्टर 1 में जो बच्चे हिस्ट्री मेजर पेपर लिए हुए हैं, ठीक है, जो हिस्ट्री में मेजर पेपर लिए हुए हैं, तो हिस्ट्री का जो मेजर पेपर 1 है बच्चों, किताब का क्या नाम है? तो किताब का नाम आपका हो जाता है आइडिया ऑफ भारत, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। बुक का नाम क्या हो जाएगा? आइडिया ऑफ भारत। मैंने बुक का भी नाम आपको बता दिया, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। अब देखिए बच्चों, कुल मिला करके, ठीक है, कुल मिला करके जो आपका मेजर पेपर है, क्या है बच्चों? जो आपका मेजर पेपर है, ठीक है, मेजर पेपर में कुल मिला करके 5 यूनिट पढ़ना है। अगर हम सिलेबस की बात करें तो जो आपका हिस्ट्री मेजर पेपर है, हिस्ट्री मेजर पेपर 1 का सबसे पहले मैंने आपका नाम बता दिया, बुक का नाम हो गया आइडिया ऑफ भारत, ठीक। इसमें कुल मिलाकर के कितना यूनिट आपको बच्चों दिया हुआ है? 5 यूनिट। कितना यूनिट? 5 यूनिट। और आपको 5 यूनिट का अध्ययन करना है 6 महीना के अंदर। चूंकि आप सभी बच्चे जानते हैं एक सेमेस्टर का ड्यूरेशन कितने मंथ का होता है? 6 मंथ का आपको होता है, ठीक है। तो आपका जो एग्जाम होगा बच्चों, यह कंफर्म है, या तो दिसंबर में होगा या तो जनवरी में होगा, ठीक है। तो आपको मान के चलना है कि आपका एग्जाम दिसंबर में होगा, तो आपको यह भी मान करके चलना है कि जो सिलेबस है नवंबर से पहले समाप्त हो जाना चाहिए। अगर सिलेबस नवंबर से पहले समाप्त हो जाता है तो आपका तैयारी क्या होगा बच्चों? तो आपका तैयारी बेहतरीन होगा, ठीक है। तो हिस्ट्री का जो बच्चों मेजर पेपर है, इस मेजर पेपर 1 में कुल कितना यूनिट हो गया? 5 यूनिट हो गया। अब हम पांचों यूनिट को बारीकी से देखेंगे। किस प्रकार से देखेंगे बच्चों? बारीकी से देखेंगे। देखो मैंने हिंदी और अंग्रेजी दोनों कर दिया। एक तरफ मैंने हिंदी कर दिया है और दूसरी तरफ मैंने क्या कर दिया है? दूसरी तरफ मैंने अंग्रेजी कर दिया है, ठीक है। चलिए तो बच्चों देखिए, एक तरफ मेरा यूनिट हो गया, तो बच्चों यूनिट 1 क्या हो गया आपका? यूनिट 1, ठीक है। तो यूनिट 1 में, यूनिट 1 का क्या नाम आपका हो जाता है? कॉन्सेप्ट ऑफ भारतवर्षा, ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ भारतवर्षा। अगर हम हिंदी में बात करें तो पहले यूनिट का आपका नाम क्या हो जाता है? पहले यूनिट का नाम है भारतवर्ष की अवधारणा, ठीक है। अगर आप बच्चों हिंदी मीडियम से हैं, और बच्चों मैं जो बीए का तैयारी करवाऊंगा वह सिर्फ और सिर्फ हिंदी मीडियम में करवाऊंगा। किस प्रकार करवाऊंगा? हिंदी मीडियम में, ठीक है। तो देखो, तो हिंदी में सिलेबस क्या हो जाता है पहले यूनिट का? तो हिंदी में यूनिट 1 का शीर्षक हो जाता है भारतवर्ष की अवधारणा, अंग्रेजी में कॉन्सेप्ट ऑफ भारतवर्षा, ठीक है। अब प्रथम यूनिट के अंतर्गत, इस पहले यूनिट के अंतर्गत आपको 5 पॉइंट पढ़ना है। कितना पॉइंट पढ़ना है? 5 पॉइंट। पहला जो पॉइंट हो जाता है सर्वे ऑफ सोर्सेस, यानी स्रोतों का सर्वेक्षण। पहला पॉइंट क्या हो जाता है? स्रोतों का सर्वेक्षण। इसके अंतर्गत हमें क्या पढ़ना है? इसके अंतर्गत बच्चों हम यह पढ़ेंगे कि जो भी इतिहास का रचना किया गया है उसका स्रोत क्या है। मैंने आपको कक्षा 12वीं में भी बताया था, इतिहास अध्ययन के 2 स्रोत होते हैं, एक साहित्यिक स्रोत होता है, दूसरा पूरा तात्विक स्रोत होता है, ठीक है। तो इन्हीं दोनों स्रोतों का हमें क्या करना है? इन्हीं दोनों स्रोतों का हमें बच्चों काफी विस्तार पूर्वक पहले पॉइंट में हम लोग देखेंगे, ठीक है। दूसरे पॉइंट में बच्चों हम लोग देखेंगे, दूसरे पॉइंट में देखेंगे भारतवर्ष की समझ, यानी अंडरस्टैंडिंग ऑफ भारतवर्षा। जो भारत है, हम लोग एक भारत को एक परिचय के रूप में देखेंगे, ठीक है बच्चों। फिर उसके बाद तीसरा पॉइंट में है भारत पर्यायवाची शब्दों की अस्वाक्षता, मतलब, ठीक है। तो इसके अंतर्गत, तीसरे पॉइंट के अंतर्गत जो बच्चों भारत का पर्यायवाची नाम है, यानी भारत का नाम अभी तक जो भी रहा, जैसे जम्बू द्वीप रहा, हिंदुस्तान रहा, हिंद रहा,
ठीक है, और इसके बाद देखिएगा आर्यावर्त रहा, भारतवर्ष रहा। तो जितना भी भारत का आपका नाम है पर्यायवाची, जैसे इंडिया भी हो गया, ठीक है, तो पर्यायवाची शब्द को भी देखना है और हमें प्रमाण के साथ देखना है कि हम भारत को इंडिया क्यों कहते हैं, भारत को हिंदुस्तान क्यों कहते हैं, किस समय आर्यावर्त कहा जाता था, किस समय जम्बू द्वीप कहा जाता था, किस लिए कहा जाता था, इस प्रकार से। ठीक है, चौथे पॉइंट में बच्चों हम लोग देखेंगे समय और स्थान की भारतीय अवधारणा। ठीक है, कुल मिलाकर के ये देखना है। और जो लास्ट पॉइंट हो जाता है, पांचवा पॉइंट हो जाता है भारतीय साहित्य की महिमा, वेद। ठीक है, वेद, वेदांग, उपनिषद, महाकाव्य, जैन और बौद्ध साहित्य, स्मृति, पुराण आदि। ठीक है, पांचवें पॉइंट के अंतर्गत बच्चों जो भी, ठीक है, हमारा जो ग्रंथ है, हमारे ग्रंथ के अंतर्गत, ठीक है, हम लोग वेद को देखेंगे, वेदांग को देखेंगे, उपनिषद को देखेंगे, स्मृति देखेंगे, ठीक है, पुराण, महाकाव्य में जैसे देखो महाभारत आपका हो गया, जैन ग्रंथ, ठीक है, जैसे जातक हो गया, पीटक हो गया, बौद्ध ग्रंथ जैसे त्रिपीटक हो गया। ठीक है, तो इन सभी को हमें क्या करना है, तो बच्चों विस्तार पूर्वक देखना है। ठीक है, तो पहला यूनिट में 5 पॉइंटों को पढ़ना है, इन्हीं पॉइंटों को विस्तार पूर्वक पढ़िएगा तो आपका 5वां पॉइंट क्या, एक यूनिट क्या हो जाएगा, तो बच्चों पहला यूनिट आपका समाप्त हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला जो हो जाता है, जो बच्चों दूसरा यूनिट आपका हो जाता है। ठीक है, दूसरा यूनिट का जो शीर्षक होता है अंग्रेजी में इंडियन नॉलेज, ट्रेडिशन, आर्ट एंड कल्चर। ठीक है, हिंदी में डायरेक्ट हम आपको ने बोल देते हैं, हिंदी में नाम है भारतीय ज्ञान, परंपरा, कला एवं संस्कृति। ठीक है, टाइटल क्या हो जाता है, भारतीय ज्ञान, परंपरा, कला एवं संस्कृति। यानी दूसरे यूनिट में मुख्य रूप से हम लोग भारतीय परंपरा को देखेंगे, कला को देखेंगे और संस्कृति को देखेंगे। इसके अंतर्गत बच्चों हमें 4 पॉइंट पढ़ना है। कितना पॉइंट पढ़ना है, 4 पॉइंट। पहला पॉइंट हो जाता है लिपि और भाषा का विकास। हम लोग देखेंगे किस प्रकार भारत में लिपि का विकास हुआ, किस प्रकार भाषा का विकास हुआ। ठीक है बच्चों, इसके बाद ब्राह्मी लिपि हम लोग देखेंगे। ठीक है बच्चों, उसके बाद खरोष्टी लिपि देखेंगे, संस्कृत, पाली, प्राकृत और अपभट्ट। ठीक है, अपभट्ट, इन सभी को हमें क्या करना है, तो देखना है। ठीक है, जैसे देखिए बच्चे पाली भाषा है, प्राकृत भी भाषा है, अपभट्ट भी क्या है, भाषा है, जबकि ब्राह्मी लिपि है, खरोष्टी ये भी क्या है बच्चों, लिपि आपका हो जाता है। ठीक है, दूसरे पॉइंट के अंतर्गत हम लोग देखेंगे भारतीय कला और संस्कृति की मुख्य विशेषताएं, इन्हें देखना है। तीसरे पॉइंट के अंतर्गत भारतीय शिक्षा प्रणाली को देखना है, जो भी भारतीय शिक्षा प्रणाली रहा हमें उन्हें देखना है। और चौथे पॉइंट के अंतर्गत नैतिकता और सामाजिक मूल्य प्रणाली को देखना है। इन चारों पॉइंट को देखिएगा और आपका जो दूसरा यूनिट है, दूसरा यूनिट क्या हो जाएगा बच्चों, समाप्त आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे तीसरे यूनिट का। तो तीसरे यूनिट में हमें पढ़ना है धर्म, दर्शन और वसुधैव कुटुंबकम। क्या पढ़ना है, वसुधैव कुटुंबकम। ये तीसरा यूनिट आपका हो जाता है। इस तीसरे यूनिट के अंतर्गत हम लोग धर्म के बारे में देखेंगे। जैसे देखिएगा भारत का जो शुरुआती धर्म की बात करें तो ब्राह्मणवादी व्यवस्था आपका हो जाता है, जिसे हम आज हिंदू धर्म के नाम से जानते हैं। फिर जैन धर्म, बौद्ध धर्म, इनको देखना है। फिर दर्शन की भारतीय धारणा को देखना है कि किस प्रकार आपका देखिएगा बौद्ध धर्म आया, जैन धर्म आया, इन्हीं सबको देखना है। ठीक, उसके बाद वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा देखना है। मनुष्य, परिवार, समाज और शब्द के बारे में देखना है। तीसरा जो पॉइंट आपका हो जाता है राजनीति और शासन, जनपद और स्थानीय प्रशासन, जैसे ग्राम स्वराज की अवधारणा। यानी इन तीनों पॉइंट को देखेंगे, हमारा तीसरा यूनिट क्या हो जाएगा बच्चों, समाप्त आपका हो जाएगा। जब हम यूनिट को पढ़ाएंगे तो काफी ज्यादा विस्तार पूर्वक आप सभी बच्चों को हम समझा देंगे। ठीक है, चलिए चौथा जो यूनिट हो जाता है, चौथा यूनिट के अंतर्गत बच्चों विज्ञान, पर्यावरण और चिकित्सा विज्ञान के बारे में हमें पढ़ना है। चौथा यूनिट के अंतर्गत भी हमें 3 पॉइंट को पढ़ना है। पहला पॉइंट आपका हो जाता है प्राचीन भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी।
ठीक है। प्राचीन भारत की अगर हम बच्चों बात करेंगे तो देखो गुप्त काल में शून्य का खोज हुआ, आर्यभट्ट ने किया था शून्य का खोज। आर्यभट्ट ने पाई का मान 3.14 आपको दिया हुआ था। तो क्या तकनीक था, क्या विज्ञान था, उनके बारे में हमें देखना है, ठीक है। फिर दूसरे पॉइंट में पर्यावरण संरक्षण के बारे में देखना है, विशेष करके भारतीय दृष्टिकोण क्या है इन संदर्भ में देखना है। तीसरा पॉइंट प्रारंभिक समाज की स्वास्थ्य चेतना के अंतर्गत आयुर्वेद को देखना है, योग को देखना है एवं प्राकृतिक चिकित्सा को देखना है। इन तीनों पॉइंट को देखेंगे, हमारा चौथा यूनिट भी क्या आपका हो जाएगा, समाप्त आपका हो जाएगा, ठीक है। अब जो बच्चों पांचवा जो यूनिट आपका हो जाता है, पांचवा यूनिट के अंतर्गत हम लोग देखेंगे भारतीय आर्थिक परंपराएं। कौन सा परंपराएं बच्चों, आर्थिक परंपराएं। इसके अंतर्गत भारतीय आर्थिक विचार को देखेंगे, ठीक है। इसके अंतर्गत हमें 4 पॉइंट पढ़ना है। पहला पॉइंट भारतीय आर्थिक विचार हो गया, दूसरा पॉइंट भूमि, वन और कृषि की अवधारणा हो गया, तीसरा पॉइंट उद्योग, अंतर्देशीय व्यापार और वाणिज्य यानी व्यापार आपका हो गया, और चौथे पॉइंट में हम लोग समुद्री व्यापार पढ़ेंगे। यानी कुल मिलाकर के इस चारों पॉइंट को पढ़ेंगे, हमारा पांचवा यूनिट खत्म हो गया। तो बच्चों मेजर पेपर फर्स्ट में कुल मिलाकर के हमें 5 यूनिट पढ़ना है, और 5 यूनिट में हमें इतना ही बच्चों पॉइंट हम पढ़ेंगे और हमारा सिलेबस क्या हो जाएगा, हमारा सिलेबस समाप्त आपका हो जाएगा, ठीक है। अगर बच्चों इसे आप PDF फाइल में डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसका लिंक हम आपको 5-6 घंटा के अंदर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे। आप सभी बच्चे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के लिंक को क्लिक करके या आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइएगा, हम आपको PDF फाइल में टेलीग्राम पर ही दे देंगे, ठीक है। चलिए अब बच्चों हम आगे आते हैं एग्जाम पैटर्न, ठीक है। चूंकि एग्जाम पैटर्न भी समझना काफ़ी ज़्यादा जरूरी हो जाता है। तो देखो बच्चों हिस्ट्री का मेजर पेपर 100 नंबर का एग्जाम होगा, ठीक। अब 100 नंबर में जो बच्चों 30 नंबर है, 30 नंबर का एग्जाम आपको कॉलेज में होगा, वो भी 2 बार होगा, एक बार 15 नंबर का, एक बार 15 नंबर का, ठीक। जो 15 नंबर का एक बार जो कॉलेज में होगा उसको हम कहेंगे फर्स्ट मिड टर्म, यानी मिड टर्म, ठीक है। जो आपका कॉलेज में एग्जाम होगा 2-2 महीना पर आपके कॉलेज में एग्जाम होगा, 15 नंबर का होगा, ठीक है। तो 15 नंबर का एक बार जिसको हम फर्स्ट मिड टर्म, 15 नंबर का दूसरी बार जिसे हम कहेंगे सेकेंड मिड टर्म, और इस प्रकार से आपके कॉलेज में 30 नंबर का एग्जाम होगा। और कॉलेज में जिस प्रकार एग्जाम देते हैं उस हिसाब से आपको अंक कॉलेज वाला ही देगा, अर्थात 30 नंबर कॉलेज वाला ही आपको अंक देगा, ठीक है। बच गया कितना बच्चों, 70 नंबर। इस 70 नंबर का जो एग्जाम होगा कॉलेज के बाहर होगा, यानी आपको सेंटर पर जाकर के देना पड़ेगा। जैसे बच्चों देखो बिहार बोर्ड में क्या हुआ था, प्रैक्टिकल वाला नंबर कॉलेज में हुआ, ठीक है। और तो 30 नंबर आपका कॉलेज में होगा, बाकी 70 नंबर का जो एग्जाम होगा वो सेंटर पर जाकर के आपको देना पड़ेगा। इस 70 नंबर में जो देखिएगा आपका एग्जाम 3 पार्ट में होगा। पार्ट वन जो होगा बच्चों वह आपको रहेगा कंपलसरी, यानी इसमें जितना भी प्रश्न होगा आपको बच्चों बनाना पड़ेगा, ठीक है। पार्ट 1 में बच्चों MCQ क्वेश्चन आपको रहेगा, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेगा, और ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन होगा यानी MCQ क्वेश्चन होगा उसकी संख्या 10 होगा, और आपको 10 का 10 बनाना पड़ेगा। जैसे बिहार बोर्ड में क्या था, बिहार बोर्ड में 100 ऑब्जेक्टिव आपको दे दिया था और आपसे कहा गया था कोई 50 बनाए, लेकिन यहां ऐसा नहीं है, आपको 10 देगा और कहेगा आपको 10 का 10 बनाना पड़ेगा। एक ऑब्जेक्टिव 2 नंबर का होगा, इस हिसाब से 20 नंबर का हो गया। कितने नंबर का हो गया ऑब्जेक्टिव, 20 नंबर का, ठीक। पार्ट बी में आपका हो जाएगा शॉर्ट क्वेश्चन यानी लघु प्रश्न, ठीक। तो जो शॉर्ट क्वेश्चन होगा, लघु प्रश्न होगा, इसकी संख्या 6 होगा, यानी 6 लघु प्रश्न आपको दिया जाएगा, और इन 6 में से आपको कोई 4 लघु बनाना है। एक लघु 5 नंबर का होगा, तो इस हिसाब से 5 चौक 20 नंबर हो गया। 20 नंबर का बच्चों लघु प्रश्न हो गया। पार्ट सी में लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा, कुल मिलाकर के लॉन्ग जो होगा वो 5 क्वेश्चन होगा। इस 5 में से 3 लॉन्ग बनाना है, एक लॉन्ग 10 नंबर का रहेगा, यानी जो दीर्घ प्रश्न है वो 10 नंबर का होगा। इस हिसाब से 3 गुना 10 बराबर कितना हो गया, 30 नंबर हो गया,
ठीक है। तो अब देखो ऑब्जेक्टिव का 20, लघु 20, दीर्घ 30, 20 20 40 30 70, तो हमारा क्या पड़ गया 70, अर्थात आपको सेंटर पर जाकर के 70 नंबर का एग्जाम देना है। 30 नंबर का एग्जाम आपके कॉलेज में होगा, मिड टर्म के रूप में होगा, ठीक है। तो बच्चों आज मैंने आप सभी बच्चों को सिलेबस और एग्जाम पैटर्न दोनों मैंने बता दिया। अगर आपको बीए सेमेस्टर 1 की बेहतर तैयारी करना है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 70 61 50 45 52, ठीक है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सभी बच्चों को शेयर करिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।